एक और बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाल चौक पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों को ध्यान से उनकी चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है। जिस तरह से घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। लाल चौक पर चौकसी बढ़ा दी गई है, चेकिंग की जा रही है, आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, टारगेट किलिंग के मामले दिन पर दिन रोज सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बांका पहुंच चुका है अरविंद का शव। पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या की थी। कल श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या की थी। आज उनका शव बांका पहुंच चुका है। बिहार के बांका के रहने वाले थे। परिवार के लिए मुश्किल वक्त है। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। घाटी में टारगेट किलिंग के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। आतंक के आकाओं ने घाटी में अपनी चाल बदल दी है। घाटी में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो गैर कश्मीरी हैं। दहशत फैलाने के लिए निहत्थे लोगों पर आतंकी गोली बरसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया, जिसे पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। मारे जाने वाले लोगों की पहचान बिहार के निवासी राजा और जोगिंदर के रूप में हुई है। इसके अलावा घायल हुए शख्स का नाम चुनचुन देव है। कुलगाम में हुए हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के वानपोर इलाके में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों के घर में घुसकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। जिस समय आतंकियों ने गोलीबारी की उस दौरान वहां पर 3 लोग मौजूद थे और तीनों पर ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में एक शख्स घायल है। आतंकी वारदात के बाद पूरे इलाके को पुलिस और सेना के जवानों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साफ है कि जम्मू कश्मीर में अमन की आहट से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ 10-15 दिन पहले आए थे, काफी समय से वहां पर रह रहे थे, लेकिन आज आतंकियों ने जो है एकाएक इनको जो है चुनकर निशाना बनाया है, क्योंकि आतंकी इनके जो किराए का घर था उसमें घुसे और एकाएक फायरिंग शुरू कर दी। यानी कि आतंकियों के पास पहले से ही ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, नॉन लोकल लेबरर्स यहाँ पर रहते हैं। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उसमें आतंकी सफल हो रहे हैं और उसे सफल नहीं होने देना है। जम्मू कश्मीर में अमन की आहट से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है, तिलमिलाहट बढ़ गई है। अंजाम यह हुआ कि एक अलग ही तरीका अख्तियार कर लिया है पाकिस्तान के प्यादों ने। अब घाटी की माटी को गैर कश्मीरियों के रक्त से रंगना शुरू किया गया है। चुन चुनकर हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा रहा है। शनिवार को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार का रहने वाला था। ऐसा ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। कल की हत्याएं पहली हत्या नहीं थी। आतंकी अक्टूबर के महीने की शुरुआत से ही अपने मंसूबे जाहिर कर चुके थे। आतंकियों ने 5 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की श्रीनगर में बेरहमी से हत्या कर दी थी। माखनलाल बिंद्रू की हत्या उनके मेडिकल स्टोर में की गई थी। इसके अलावा 5 अक्टूबर को ही आतंकियों ने बिहार के वीरेंद्र पासवान का कत्ल किया था। वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेचते थे। भय इनके माइंड में जाना जरूरी है। तो भय क्रिएट करने के लिए मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक आप टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं कीजिएगा, जब तक OGW, स्लीपर सेल, सिंपैथाइजर्स, एम्युनिशन प्रोवाइडर्स, हथियार प्रोवाइडर्स, खाना जो रात को देते हैं, शेल्टर देते हैं, जब तक इनकी डाटाबेस कंपाइल करके इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा ये स्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक बात बनेगी नहीं। धारा 370 हटने के बाद से, जब से कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान घाटी में शुरू हुआ है, तब से अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उसके बाद भी महबूबा बातचीत का राग अलाप रही हैं, वार्ता की सलाह दे रही हैं। इस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती जो है लाशों के ऊपर वो सियासत कर रही हैं। कौन से किससे डायलॉग करना चाहिए? लोकल का मतलब उनका क्या है कि जो टेररिस्ट हैं जिनको पाकिस्तान ने गन पकड़वाई है,
और वो गरीबों को मार रहे हैं, रेडी वाले को मार रहे हैं, वो गोलगप्पे वाले को, एक जो बीवर है जो कढ़ाई करता है कश्मीरी, उसको जो मार रहे हैं, कश्मीरी टीचर्स को मार रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख हैं, उनसे बात, जो मार रहे हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि घाटी में शांति है, आतंकी इसलिए बौखलाए हुए हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं, उससे पाकिस्तान को और आतंकवादियों को तकलीफ होती है। इनकी ये जो तकलीफें हैं ये दूर करेंगे और इन आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत पैदा करने के लिए एक के बाद एक हिंदू, सिखों और गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। पाक पोषित आतंकियों की पूरी कोशिश घाटी में खौफ पैदा करने की है, लेकिन सेना नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर रही है, आतंकियों के सफाई में जुटी है। अब सेना के टारगेट पर वो टारगेट किलर हैं जो घाटी में कत्ल गारत मचाए हुए हैं। इसके साथ ही उन लोगों पर भी इनकी नजर है जो आतंकियों की मददगार हैं। सेना घाटी में माहौल बिगाड़ने वाले आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा रही है और अब बारी है टारगेट किलर की, जिनका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।